एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है कि मैंने कितने फ़ोन परचेज किए, लेकिन अगर मैं अपना स्टैट्स देखूं वीडियोस का तो ऑलमोस्ट आई बिलीव 400 के आसपास तो फ़ोन मैंने परचेज किए होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि वो सभी फ़ोन एग्जैक्टली ब्रांड न्यू फ्रेश फ़ोन होते हैं, लाइक सील पैक, कंपनी वारंटी स्टिकर, सब कुछ होता है कि मेक श्योर कि सील ब्रोकन ना हो। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम एक रिन्यूड फ़ोन परचेज किया फ्रॉम दी अमेज़ॉन, और ये एग्जैक्टली सेम पैकेज में आया है जैसे कि एक नॉर्मल फ़ोन आता है जो भी हम ट्राई करते हैं। ये कुछ ऐसे फ़ोन होते हैं जो सम अदर कंपनीज लाइक सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज करती हैं, लाइक आपने फ़ोन परचेज किया, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट ने उसको परचेज किया, देन अमेज़ॉन ने उससे लिया, या कुछ प्रोडक्ट ऐसे हुए जो किसी वजह से रिटर्न हुए हों, या कुछ डेमो यूनिट हो जो मे बी कंपनी ने खुद रिन्यूड करके सेल करने की कोशिश की हो, तो व्हाटएवर। तो आज में ये देखना है क्या रिन्यूड फ़ोन रियली अच्छे होते हैं कि ऑब्वियसली आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने जो फ़ोन परचेज किया है वो है Mi 11X 5G। अब ये जो वेरिएंट है ये मिल रहा है 29,999, यानी कि 30,000 का मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन सेम फ़ोन अगर आप रिन्यूड परचेज करते हैं तो वो मिल रहा है 24,500 का, यानी कि 5,500 रुपये आप बचा सकते हैं अगर आप एक रिन्यूड फ़ोन लेंगे सेम फ़ोन का। तो चलिए देखते हैं गाइस कि रिन्यूड फ़ोन कैसा है। ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ माइनर डैमेज होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज डिफरेंस क्या हो गया नए फ़ोन पुराने फ़ोन में। ऑब्वियसली वारंटी का भी फर्क पड़ेगा, जो ब्रांड न्यू फ़ोन आप लेते हैं उसमें 1 ईयर की वारंटी मिलती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट विल बी रिफर्बिश्ड कंडीशन एंड हैव फ्यू विजिबल साइन ऑफ अर्ली यूज, बैक्ड बाय मिनिमम 6 मंथ वारंटी प्रोवाइडेड बाय सेलर, यानी कि 6 मंथ आपको सेलर वारंटी मिलती है। कोई इशू होगी तो अमेज़न मे बी उसको रिप्लेस करे या आई डोंट नो, व्हाटएवर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि अमेज़न रिन्यूड प्रोडक्ट कैसा है। कहाँ गई रामपुरी? लेट्स गो। यूजुअल पैकेजिंग है, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही मिलती है। ओके, अगेन एग्जैक्टली सेम स्टफ है, लाइक एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है जैसा कि आना चाहिए। ऑलराइट, एंड एक्चुअली ये थोड़े से डिफरेंट बॉक्सों में आप क्वालिटी चेक एंड इंस्पेक्टेड बाय सम थर्ड पार्टी इन सूरत, कुछ इशू है तो हेल्पलाइन नंबर, एंड कुछ अमेज़न नंबर है, हैंडसेट, चार्जर, चार्जिंग केबल, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है Mi 11X 5G, एंड क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूड। और ये Mi 11X का ओरिजिनल बॉक्स है। अगर आप 11X या 11X Pro पे जाते हैं, एक्चुअली मुझे लग रहा था कि शायद बॉक्स तो मिलना ही चाहिए, बिकॉज अगर मैंने फ़ोन लिया है, मैं फ़ोन को सेल करूंगा तो ऑब्वियसली बॉक्स के साथ सेल करूंगा। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस उतना बेटर निकला, बिकॉज कंपनी का बॉक्स अलग ही खुशबू आती है और इसमें एक देसी प्लास्टिक की गंदी सी महक आ रही है। नेवर माइंड, चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स। अगर फ़ोन अच्छा है देन हु केयर्स कि बॉक्स कैसा है। लेट्स कट इट। यूजली फोन ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से है। मेरा 11X Pro तो ऑब्वियसली कंप्लीटली डैमेज है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ओके, ऑब्वियसली ये इस बॉक्स का नहीं है, आई मीन ओरिजिनल फोन के बॉक्स का नहीं है। थैंक यू फॉर शॉपिंग ऑन Amazon रिन्यूड, फ्री गिफ्ट भी आपको मिल रहे हैं, एंड अदर इंफॉर्मेशन रिन्यूड, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे चार्जिंग केबल मिलेगी। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये OnePlus की चार्जिंग केबल है। अगर मैं आपको ओरिजिनल Mi 11X का चार्जर दिखाऊं और केबल दिखाऊं, ये ओरिजिनल केबल है Mi 11X और 11X Pro की, मेड इन चाइना, बट वाइट कलर की है, इनसाइड यहाँ पे ऑरेंज है, एंड प्रॉब्ली ये ऑब्वियसली OnePlus की केबल है। ओके, व्हाट एल्स, अ चार्जर। सो क्लियरली यहाँ पे लिखा है वार्प चार्ज, यानी कि ये OnePlus का यहाँ पे है, एंड लेट्स सी कितने वॉट का चार्जर है ये, एंड ये 30 वॉट का चार्जर है। जबकि Mi 11X में आई बिलीव आपको फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं चार्जर भी निकाल रहा हूँ बाहर यहाँ से, तो यहाँ पे जो चार्जर मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 27 वॉट का है। बॉक्स में एटलीस्ट जो चार्जर मिला है वो एक ब्रांडेड कंपनी का है, कोई लोकल चार्जर नहीं मिला, लाइक थर्ड पार्टी चार्जर। एंड ऑब्वियसली आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी मिलेगा, नथिंग फैंसी, ये तो आपको एक ही बार यूज़ करना है
और कुछ नहीं। तो दैट्स इट, ये आपको बॉक्स में मिलता है। सो लेट्स सी कि फोन में कितना डैमेज है। प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप ऑल्सो अवेलेबल बिफोर ओपनिंग दिस प्रोडक्ट एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाई नॉट, चलिए कॉल करते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी है इस नंबर के साथ में। इट विल बी फन। आपे જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે એ જવાબ નથી આપી રહ્યા। शायद बंगाली नंबर है कुछ। सेकेंड नंबर ट्राई करते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया जांच। इन केस कॉल बैक आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। चलिए इसको कट करते हैं। इनसाइड दिस सेम नंबर है, प्लीज कॉल अस ऑन। ओह एक्साइटिंग, थोड़ी सी केमिकल वाली फीलिंग आ रही है ना, लाइक जो होता है ना सैनिटाइजर से फोन को साफ किया जाता है। वाह, कुछ माइनर से यहाँ पे थंब इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं। अगर मैं फोन को परफेक्टली क्लीन करूं एंड देखूं कि फोन कितना साफ है। ऑन द डिस्प्ले कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, एंड आई थिंक Xiaomi के फोन में स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है साथ में। जहां तक गाइस मैं आपको बताऊं कि ये फोन किस कंडीशन में है इन टर्म्स ऑफ स्क्रैचेस में, तो इस साइड में मुझे जरा सा भी नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ भी स्क्रैचेस हैं। मैक्रो शॉट आप देख लेंगे जहां मुझे दिख रहा है। ऑन दी बॉटम यहाँ पे थोड़ा सा है, इस राइट साइड में जहाँ पे सिम ट्रे है माइनस, यहाँ पे कुछ स्कफिंग टाइप का तो नहीं कह सकते, हल्के से कुछ माइनर हेलाइन स्क्रैचेस हैं। इस साइड क्लीन है एंड ऑन दी टॉप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है राइट साइड जस्ट कैमरे के ऊपर। अदर देन दैट फोन परफेक्टली क्लीन है। और अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे मुझे कोई भी स्क्रैच नजर नहीं आ रहा। सीम्स लाइक जिसके पास फोन था उसने प्रॉपरली स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के ही फोन को यूज किया। और ऑन दी कैमरा चूंकि ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है, बहुत माइनर सी स्कफिंग है। चूंकि अब मैं काफी ज्यादा लाइट में यहाँ पे हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे हल्का सा जैसे पेंट थोड़ा सा छूटा हुआ दिख रहा है। अदर देन दैट ये भी क्लीन है। बैक पैनल ग्लास का है, ये कंप्लीटली क्लीन है। फिंगरप्रिंट सेंसर पे कोई स्क्रैच नहीं है। और इवन यहाँ पे जो ओरिजिनल IMEI ब्रांडिंग के स्टिकर मिलता है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। सो ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन फोन काफी क्लीन है। ऑब्वियसली हमें तो ये एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रैचेस तो होंगे ही, बिकॉज ये रिफर्बिश्ड डिवाइस है, रिन्यू डिवाइस है, बट काफी कम अमाउंट में है। दैट्स व्हाई यू सी, मैं इसीलिए बताता हूँ कि जिस फोन के कैमरे पे यहाँ पे पेंट जॉब होता है वो पेंट जॉब धीरे से छूटने लगता है। एंड ये फोन आई थिंक हार्डली कुछ महीने 5-6 महीने पहले ही लॉन्च हुआ होगा। आई बिलीव 6 या 7 मंथ पहले। सिम से भी यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ पहले। ऑलराइट गाइस, फोन परफेक्टली बूट हो गया है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। यहाँ पे अभी क्लिक वाला हिसाब है, अंदर जाके आपको सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। कैमरा आई थिंक ये भी परफेक्टली वर्क करेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। कैमरा भी सो फार वर्क कर रहा है। सेल्फी एज एक्सपेक्टेड सारे कैमरे भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है गाइस कि क्या ये फोन परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, और क्या ये फोन जेन्युइन है कि नहीं। आई मीन कुछ ऐसा तो नहीं कि ये फेक फोन हो या कुछ डुप्लीकेट इसमें IMEI नंबर लगाई गई हो, वो हम चेक करते हैं। सो फोन का अप टाइम ऑलमोस्ट 43 मिनट है। तो अगर हम 5-6 मिनट बूट का निकाल दें तो आई गेस 35 मिनट से मैं इस फोन को यूज़ कर रहा हूँ। तो सो फॉर यूज़ करने में मुझे जरा सा भी नहीं लगा कि लाइक डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। टच ओके, वाईफाई वर्किंग, कॉलिंग भी टेस्ट किया वो भी वर्क कर रही है। स्पीकर्स नॉर्मली जैसे साउंड करते हैं वैसे कर रहे हैं। बटन्स ऑलमोस्ट सभी चीज़ें वर्क कर रही हैं। कैमरा भी हमने चेक कर लिया एंड मैंने कुछ हार्डवेयर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किए यहाँ पे जस्ट टू सी कि सभी चीज़ें ओके कि नहीं है। कुछ डिस्प्ले टेस्ट भी किया, ऑल थिंग्स परफेक्टली फाइन। आई मीन कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि डिवाइस में कुछ इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, लाइक या ओवर हीटिंग हो रही है यूज़ करने में, बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही हो। 91% से मैंने स्टार्ट किया था, हाफ एन आवर से ज़्यादा यूज़ किया, अभी यहाँ पे एग्जैक्टली 85% है। तो यानी कि बैटरी भी इसकी ओके चल रही है। मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ बैटरी में प्रॉब्लम हो रही हो। USB भी क्विकली मैं टेस्ट कर लेता हूँ, वो मैं आपको दिखाना भूल गया था। सो लेट्स कनेक्ट इट। देखिए फ़ोन में क्या कुछ चार्जिंग है, वो कुछ इश्यूज़ है कि नहीं है।
चार्जिंग भी वर्क कर रही है एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी वर्क कर रहा है, यानी कि डिवाइस आप परफेक्टली डेटा सिंक भी कर सकते हैं और पोर्ट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फ़ोन जिसका IMEI नंबर ओके है कि नहीं है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो उसका एक तरीका सिंपल है, आपको Xiaomi के एक प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन पेज में जाना पड़ेगा, पे वेरीफाई योर परचेज है। तो फर्स्ट मैं फ़ोन का IMEI नंबर बाहर निकालता हूँ। दिस इज Mi 11X Lunar White 8GB 128GB ROM and you can be sure the phone you have purchased is the official international version, I mean Xiaomi का ही फ़ोन है। Now एक बात और, अब ये एग्जैक्टली पता लगाना मुश्किल है कि फ़ोन किसने परचेज किया, लास्ट टाइम कब ये ऑन हुआ, लेकिन हम यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली फ़ोन कितना ओल्ड है। सी, अगर मैं अबाउट फ़ोन सेक्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सिस्टम अपडेट है, सिक्योरिटी अपडेट, वो यहाँ पे जो है वो मई 2021 का सिक्योरिटी पैच है। जहाँ तक मुझे याद है ये डिवाइस अप्रैल में लॉन्च हुई थी, यानी कि अगर हम सिक्योरिटी पैच देखें तो ये डिवाइस नियर अबाउट मई में ही परचेज की होगी, मोस्ट लाइकली जून भी हो सकता है, समटाइम सिक्योरिटी अपडेट लेट आया होगा, होपफुली ये मई जून के अराउंड परचेज की गई होगी। तो इसे देखा जाए तो टेक्निकली इसमें अराउंड 6 मंथ की तो एटलीस्ट कंपनी की वारंटी बची होगी, प्लस यहाँ पर 6 मंथ सेलर वारंटी भी है। ओके, एट द लास्ट चलिए यहाँ पे हम दोबारा इस नंबर को कॉल करते हैं, चेक करते हैं कि एटलीस्ट क्या कहानी है। स्पीकर्स ओके। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा। सो एट द लास्ट कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस एक रिन्यूड प्रोडक्ट को लेकर। ऑब्वियसली रिन्यूड प्रोडक्ट है तो माइंडसेट ऑलरेडी है कि फ़ोन यूज़ कंडीशन में होगा, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि एटलीस्ट फ़ोन में जो साथ में जो फ़ोन परचेस करने के जो बॉक्स मिलेगा वो एक्चुअली ओरिजिनल बॉक्स होना चाहिए, तो वो यहाँ पे ना मिला है। अब मैं गारंटी से नहीं कह सकता हूँ कि अगर आप लेंगे तो शायद आपको एग्जैक्टली सेम बॉक्स मिले ना मिले, एंड ऑब्वियसली आपको ओरिजिनल चार्जर की भी कोई गारंटी नहीं है। तो फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे मुझे इसको लेके मिला। तो इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है अगर आप फ़ोन को दोबारा रीसेल करेंगे इसको परचेज करके तो शायद आप ओरिजिनल बॉक्स ना दे पाएँ, प्रॉब्ली आपको कुछ कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। सेकेंड, डिवाइस के साथ क्या एक्सपेक्टेशन थी, ये तो हम क्लियरली जानते हैं एंड ये स्ट्रेट अवे मेंशन भी था कि चूंकि ये रिफर्बिश्ड रिन्यू डिवाइस है कुछ माइनर कॉस्मेटिक डैमेज यहाँ पे होंगे, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट करा था यहाँ पे वैसा निकला नहीं। डिवाइस काफ़ी बेटर कंडीशन में, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि नियर परफेक्ट नियर क्लीन है। 95% ये एकदम स्क्रैच फ्री है, जस्ट कुछ माइनस यहाँ पे जो केस लगाने के साथ हो जाते हैं जहाँ डस्ट सेटल हो जाती है राउंड्स में कॉर्नर में, वही सब है। अदरवाइज डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं, कैमरे पे जस्ट माइनर सा है, पेंट थोड़ा सा छूटा है, काफ़ी परफेक्ट है। ये सभी चीज़ें आपको 5,500 रुपये कम प्राइस में मिली। तो इस पर्टिकुलर डिवाइस में हो सकता है यहाँ पे प्राइस इतना हो, आप जो डिवाइस लें शायद यहाँ पे कुछ और वेरिएशन हो, तो 5,500 रुपये का सेक्रीफाइस करके आपको एक बॉक्स नहीं मिला, ओरिजिनल एक्सेसरीज नहीं मिली, प्लस हो सकता है वारंटी भी हाफ हो गई हो। तो स्टिल अगर आपके पास मनी की कंसर्न है, आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, या आपकी ऐसी नीड है कि आपको एकदम न्यू फ़ोन नहीं चाहिए, देन प्रोबेबली आप रिन्यूड फ़ोन पे भी जा सकते हैं।